धरती सोना उगले। अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसान का भी लूट हो रहा और छोटी दुकानदार का भी, उसका भी लूट हो रहा। असि सभी मिलके ये सभी धरना उतना चेर चले गए जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाता। मेरे देश की धरती सोना उगले। जो किसान अपना पैसा चाहते थे उनको उतना पैसा मिलेगा और खुशहाली आएगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा। देश के कानून बनते हैं देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अगर ये किसान की भलाई का बिल है तो किसान को खुश होना चाहिए, पर ये किसान खुश नहीं है। मेरे देश की धरती सोना उगले। अब बिचौलिया खत्म, दलाली खत्म, पूरा पैसा हमारे अनाज के मिली। मोदी सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद बा, बिल का समर्थन बा। नमस्कार। आज बैठेगी किसानों की सबसे बड़ी चौपाल और पूछेंगे हम किसानों के लिए तमाम सवाल। अगर फायदे में है किसान तो सड़कों पर क्यों है महासंग्राम? किसानों के नाम पर राजनीतिक बाजार काम पर, फार्मर पर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, ये हमारा हैशटैग है। और ये 8 तस्वीरें देखिए, इसी से शुरुआत करेंगे। अलग अलग हिस्सों से कृषि कानून पर किसानों का उबला खून, या मोदी किसानों को आत्मनिर्भर बनाए तो विपक्ष भ्रमित करके किसानों को भड़काए। क्या कृषि बिल एंटी फार्मर प्रो कॉर्पोरेट है? अगर है तो इसीलिए तस्वीरें। क्या एपीएमसी एक्ट में तब्दीली करके मंडियों को खत्म किया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री के बार बार आश्वासन देने के बाद भी किसानों को एमएसपी पर गुमराह किया जा रहा है? सुनिए सबसे पहले इन तस्वीरों के बाद। जो तस्वीरें आपको दिख रही है देश के अलग अलग हिस्सों से, दरभंगा से, एमपी से, राजस्थान से, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा से, नोएडा और पटना से। पर सुनिए कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं कृषि कानून को लेकर, और उसके बाद सुनाएंगे कि दरअसल विपक्ष को और किसानों को क्या कठिनाइयां हैं, क्या दिक्कतें हैं। पहले कृषि मंत्री की बात सुनिए। अभी किसान को अपने घर से अपनी उपज को लेकर मंडी में लाना पड़ता है, और मंडी में 25-30 लाइसेंसधारी व्यापारी होते हैं। वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो भी भाव तय हो जाए, किसान की मर्जी का, किसान की बिना मर्जी का, उसको उसी भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हमारा जो एक्ट है, ये एक्ट उसको मंडी के बाहर भी किसी भी स्थान से, किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के मुताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता है। हमारा जो विधेयक है, इसके माध्यम से एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केंद्र का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है। तो आपने सुना अब सरकार का पक्ष क्या था। अब समझिए कि क्यों जल रहा है किसानों का, या मैं यूं कहूं किसानों के नाम पर विपक्षी दलों का खून। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। पार्लियामेंट में हम शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि जो अन्नदाता है हमारे, जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है, और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। किसान का भी लूट हो रहा और छोटी दुकानदार का भी, उसका भी लूट हो रहा। असि सभी मिलके ये सभी धरना उतना चेर चले गए जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाता। हम किसान ऐसे वेले सड़कों पर आ गया है। हम जो एक बिल बना है, जहाँ कानून बना है, इसको जितना चेर रद्दी की टोकरी में फेंक नहीं देते मोदी, उतना चेर ये किसान पंजाब का ये टिके नहीं बैठेगा।
तो विपक्ष कह रहा है अन्नदाता बनाम फंड दाता, पर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि किसानों को जब हम आत्मनिर्भर बनाए तो विपक्ष भ्रमित करके किसानों को क्यों भड़काए। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा था। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान जो आज सबसे ज्यादा खुश है। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की, अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है वो वहां बेचेगा, उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है, किसान को हक दिया है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। तो आज की बड़ी चौपाल और उठाएंगे हम किसानों के सवाल पर सवाल यह भी है कि फार्मर पर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की जा रही है। यह हमारा हैशटैग भी है, हैशटैग फार्मर पर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स। क्या कुछ लोग राजनीतिक बाजार के नाम पर राजनीतिक व्यापार कर रहे हैं किसानों के कंधों पर, किसानों के मुद्दों पर, या जो कानून है दरअसल उससे उबल रहा है किसानों का खून। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त पैनल पर कौन कौन जुड़ा है देखिए। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्क्रीन पर लाते हैं तमाम मेहमानों को, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन से हैं। मेरे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ विवेक सैलास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कृष्णबीर चौधरी भारतीय किसान समाज के अध्यक्ष है, वो भी जुड़ने वाले हैं। और मेरे साथ इसके अलावा अकाली दल के नेता जंगवीर सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और शिरोमणि अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व के मीडिया एडवाइजर भी है। और शुरुआत करते हैं राजनीति से नहीं बल्कि किसानों की आवाज से। मुझे दिखाई दे रहा है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं चौधरी जी, ये बताइए कि किसानों की दरअसल समस्या क्या है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, तोमर जी ने, कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है, ना एमएसपी हटेगी, ना मंडियां जाने वाली है, पुरानी व्यवस्था चलेगी, बस आपको एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया दायरा मिलेगा अपने प्रोड्यूस को बेचने का। तो दरअसल दिक्कत क्या है? आपके जवाब के बाद कृष्णबीर जी को जोड़कर मैं उनसे टेक लूंगा, पर पहले आप 1 मिनट में बताइए कि आपकी दरअसल आज भी दिक्कतें क्या हैं। देखिए शहजादी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देश के पटल पे आज आया है कि जरा इको आ रही है, अगर इको आप ठीक करा दें। आप बोलते रहिए, ठीक होगा। इसमें मामला ये है कि किसान अधिसूचित मंडी से बेचने के लिए जो है बाध्य था, उसकी बाध्यता को हटाते हुए कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता उसको दी गई है। और लाइसेंस धारक जो ट्रेडर हैं, आड़ती हैं, उनके अलावा अन्य व्यक्ति भी खरीद सकते हैं किसान की उपज। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खेती से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस मुद्दे से है कि जिस प्रकार मंडी के अंदर एमएसपी की व्यवस्था और सरकारी खरीद की व्यवस्था होती है वो चालू रहे बदस्तूर। उसके लिए आश्वासन भी मिल चुका है प्रधानमंत्री जी से, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मंडी के बाहर जो व्यक्ति खरीदे, क्योंकि 94% मंडी के बाहर ही खरीद फरोख्त होती है किसान की उपज की, उस पर भी आप जो है लीगल बाउंडेशन एमएसपी, जिसको हम सरकारी रेट कहते हैं, सरकारी रेट से नीचे ना खरीदे, ये बाउंडेशन यदि आप उस पर लगा देते हैं तो किसान कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। जिस प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट में मजदूर की मजदूरी मिनिमम का प्रावधान है, सेक्टर रेट निश्चित करती है सरकार, जिसमें जो है इस रेट से नीचे खरीद बेच जमीन की नहीं कर सकते। इसी प्रकार किसान भी अपने लिए संरक्षण मान रहा है कि भाई हमें मिनिमम रेट, सरकारी रेट, एमएसपी रेट
बाहर भी, मंडी के बाहर भी प्राइवेट लोगों पर भी लागू कर दिया जाए, तो वो तो उनको देना है, प्राइवेट को देना, तो इसमें कोई आपत्ति सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। बाकी सुधारों का सभी संगठनों ने स्वागत करते हुए केवल मंडी की व्यवस्था को एज इट इज बाहर लागू करने के का प्रावधान, लिखित में एमएसपी का प्रावधान कर दिया जाए, केवल ये बात है। चौधरी जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, फिर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की ओर रुख करूंगा, क्योंकि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल तीनों जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैं इंतजार कर रहा हूं राकेश टिकैत जी का और मैं इंतजार कर रहा हूं किशनवीर जी का। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। इससे पहले एमएसपी जो व्यवस्था है एमएसपी की, जिसको प्रधानमंत्री ने 2018 में स्वामीनाथन रिकमेंडेशन के हिसाब से 1.5 गुना किया, जिसका स्वागत स्वामीनाथन जी ने किया, और अगर आप तुलना करें 5 साल मोदी सरकार के और 5 साल यूपीए के, तो एमएसपी भी बढ़ी है, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ी है, पर क्या ये एमएसपी की व्यवस्था कभी भी किसी कानून में लिखित तौर पर सामने आई थी, या ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन, एक गवर्नमेंट एक्शन है? इससे पहले कानून में दर्ज कराया गया है एमएसपी के बारे में कहीं पर? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज ये आपकी मांग है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इससे पहले लिखा है कहीं पर एमएसपी की गारंटी? बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये इसमें एमएसपी की गारंटी नहीं थी, सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही होता था, ये बात ठीक है, क्योंकि आप एक बदलाव लाने जा रहे हैं सिस्टम में। ठीक है। और हमें ये मालूम है कि एमएसपी 6% किसान को दे पाती है सरकार, सारा सरकार सामान नहीं खरीद पाती, तो बाहर भी इसको लागू करते हैं, केवल हम इसका निवेदन सरकार से कर रहे हैं। ओके, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने बड़ी रीजनेबल डिमांड रखी है। विजय सोनकर शास्त्री राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सीनियर नेता है, संसद में रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मांग इन्होंने रखी है, इस मांग में नाजायज क्या है? जेडीयू की भी अगर आप बात करें, आपके साथी है, आपका समर्थन भी किया इन कानूनों पर, उसकी भी मांग मैं देख रहा हूं, यहाँ पे केसी त्यागी जी का बयान है, हूबहू वही मांग है जो चौधरी जी ने रखी है। तो दिक्कत क्या है? कर दीजिए ना, इसको डाल दीजिए कानून में, आपके पुराने साथी भी साथ आ जाएंगे आपके। शहजाद, ये जो एमएसपी की बात कही है, एमएसपी तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो भी लागू हुआ है, वो तो एक तरह से देखा जाए तो सब पर लागू है। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी किसान को बाहर में कोई उनके साथ धांधली हो रही है, उनको एमएसपी से भी कम दाम मिल रहा है, तो वो उसको नहीं बेच सकते हैं, ये इसके लिए तो बाध्य नहीं है, वो जाकर मंडी में जहां एमएसपी मिल रही है वहां बेच सकते हैं। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इन जो आंदोलनों के मुद्दे हैं लोगों के, इनका जो अधिनियम पास हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई है ही नहीं उस समय। अभी भी जैसे चौधरी साहब की बात सुनकर के मुझे अच्छा लगा, थैंक्स भी मैं करना चाहूंगा, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में बताया कि उन्होंने तो सारी बातें लगभग मान ही ली है। तो ये केवल उलझन पैदा करने की बात की जा रही है, ये केवल विरोध के लिए विरोध करने की बात की जा रही है। आप बताइए, एमएसपी या जो विजय जी, ये एपीएमसी वगैरह का व्यवस्था है, विजय सोनकर जी, ये कहां कहीं आ रहा है सामने, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। एक सेकंड, राकेश टिकैत जी भी जुड़ चुके हैं, पर आपने क्योंकि एक बात को छेड़ा है, विरोध के लिए विरोध, तो क्या ये टेक आपका अकाली दल के लिए भी है, विरोध के लिए विरोध? क्योंकि उनके प्रवक्ता, सीनियर नेता हमारे साथ है, तो क्या ये अकाली पर भी लागू होता है कि केवल अकाली माइनस बाकी के ऑपोजिशन के लिए? नहीं नहीं, देखिए, जो भी इसका विरोध कर रहा है, मैं स्पष्ट रूप से बोलने में कहीं भी पीछे नहीं हटता हूं। ठीक है कि ये केवल विरोध के लिए विरोध के लिए विरोध, कहीं न कहीं हो सकता है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट उनका सामने आ रहा हो। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट की बात उठाई है, तो अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं फिर उसके बाद राकेश टिकैत जी आपके पास आऊंगा फिर से। अकाली दल के नेता मुझे जंगवीर सिंह जी, आप बताइए कि आपको इतना ही नापसंद है ये कानून, इतने साल तो आप रहे साथ में, ये कानून बन रहा था तब भी आप पूरे साथ में थे, तो इतना ही आप लोगों को नागवारा है, तो सर सरकार ही क्यों, एनडीए भी छोड़ दीजिए ना, वरना जो आरोप लगा रहे हैं विजय सोनकर शास्त्री जी कि ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, पोजीशनिंग के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि अपना डिस्कशन है बड़ा पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। मैं तो सिर्फ पहले जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है उस पर थोड़ा सा जवाब पहले दे दूं, दूसरे जो इश्यूज हैं उन पे बाद में बात करते हैं। पहले जो बात करी है पर्सनल इंटरेस्ट की, क्या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है? भाई साहब, ऐसे आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती करने की। कोई किसान के लिए खड़ा हो रहा है और आप उसको कह रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट हो रहा है।
कोई अपनी फर्ज की अदायगी कर रहा है। हरसिमरत कौर बादल जी ने रेजिग्नेशन दी है, कभी कोई रेजिग्नेशन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होती है? आप बात क्या कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया। ये तो पहले भी बात हुई है, चौधरी साहब ने भी कहा, हाँ आपने भी बात करी है। पर्सनल ले रहे हैं? मैं तो आश्वासन कब दिया? सभी देखो मैंने आपकी पूरी नहीं मैं आपकी ना पूरी बात सुनी है। आपने जो वर्ड यूज करा कि पर्सनल इंटरेस्ट, सरदार सुखबीर सिंह बादल का क्या इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है? आप तो विपक्ष में भी नहीं है। हरसिमरत कौर बादल का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या? नहीं पर्सनल नहीं, मैं लूंगा पर्सनल ना जब आप बात ऐसी करेंगे। ये पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात कहां से आ गई? दूसरी, चलो इस बात को छोड़िए, हरसिमरत कौर बादल जी ने रिजाइन करा है, उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी करी है। और रिजाइन क्यों करा है? क्योंकि किसानों की मांग थी। और जो बात कह रहे हैं कि पहले वो मान गए थे, पहले अकाली दल मानता था या ऐसे अकाली दल उसके हक में बोल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। अकाली दल 2 महीने बात करता रहा किसान ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और दोनों ने जो कहा, अगर उन्होंने कहा कि हमें ये चिट्ठी लिख के दिलाइए, तो अकाली दल गया था सेंटर के पास। एक मिनट बात कंप्लीट कर लीजिए। अकाली दल गया था सेंटर के पास। जी जंगवीर जी, सॉरी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, आपका भी काउंटर ले रहा हूं, पर जंगवीर जी से एक काउंटर से इस पे क्लैरिफिकेशन ले लूं। 2001 में एक अमृतसर में बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था कृषि सुधार समिति, जिसमें मोदी जी अध्यक्ष थे, और तमाम जो चीजें आज की बात है वही चीजें वहां पर सुझावों के तौर पर थी कि किस तरीके से प्रतिबंध हटाना है वस्तुओं से, व्यापार के लिए कैसे खोलना है सारी चीज़ों को, सुधार कैसे करने एपीएमसी एक्ट में। तो मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि तब ठीक था, अब कैसे खराब हो गया, या ये राजनीति हो रही है कांग्रेस के दबाव में, भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? राजनीति हो रही है अमरिंदर सिंह के दबाव में। हमारी एक 100 साल पुरानी पार्टी है, हमें किसी के दबाव लेने की जरूरत नहीं है, किसी का भी। दूसरी बात है, अब आप कहेंगे कि 1977 में जी कुछ कमेटी थी, 1977 में कुछ हुआ था, 1950 में हुआ था, ये बात नहीं है। आप वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान की आप बात कीजिए। वर्तमान में क्या हो रहा है, किसान क्या कह रहे हैं, अकाली दल क्या कह रहा है, हमने अपनी नीति बिल्कुल साफ रखी है। ओके विजय सोनकर शास्त्री जी एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देंगे, उसके बाद राकेश टिकैत जी मैं आपके पास एक बड़े लंबे टेप के लिए आ रहा हूं, बस 30 सेकंड के बाद। हाँ बोलिए सोनकर शास्त्री जी, आपका सवाल अकाली दल से है कि यूपीए सरकार में केवल 12,000 करोड़ का बजट होता था, आज 1,34,000 करोड़ का बजट है, ठीक है, किसानों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। इतना ही नहीं, एमएसपी को ही ले लीजिए तो पिछले 6 साल में 7 लाख करोड़ एमएसपी दिया गया है। अरे क्या नहीं किया जा रहा है किसानों के लिए? किसानों के लिए बैठ करके योजनाएं बनाई जा रही है, उनका बेटरमेंट कैसे, उनको सुरक्षा गारंटी कैसे मिल सके। ये सारी चीजें गिनवाने का क्या फायदा जब अपने ही आपकी बात को नहीं मान रहे? पेंशन देने की बात की गई है, वो सब ठीक है ना सोनकर शास्त्री जी, ये बातों का क्या फायदा जब आपके ही साथी आपकी बात को मानने को तैयार। चलिए राकेश टिकैत जी को मैंने बहुत देर तक रुकाया है और उनका लंबा इतिहास है। एक सेकंड राकेश टिकैत जी, आज नहीं, मैं राजनीतिक बहस पर लौट कर रहूंगा। राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं, एक सेकंड, वो इंटरनेट की लाइन पर है। ये कोई काउंटर वाली बात नहीं है जी। नहीं, मैं भी इस काउंटर को नहीं लेता हूं, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड में बात करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी आप बोल रहे हैं, जो सारे मिनिस्टर आप बोल रहे हैं, ये पहले किसानों से क्यों नहीं बात करी आपने? ठीक है, राकेश टिकैत जी से एक बात ले लेते हैं। राकेश टिकैत जी इंटरनेट के लाइन पर है और वो ज्यादा देर, कितनी देर उनकी लाइन रह पाएगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। टिकैत साहब, अभी चौधरी पुष्पेंद्र जी ने बोला है ना हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दिक्कत है, ना एपीएमसी एक्ट के अंदर जो सुधार किए जा रहे हैं उस पर दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि एमएसपी को आप कानून में डाल दीजिए ताकि वो ऐसा बन जाए कि एमएसपी के नियम का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसकी सजा हो। आपके हिसाब से, बीकेयू के हिसाब से आपकी क्या मांग है? क्यों सड़कों पर है, क्यों खून उबल रहा है किसानों का, जब प्रधानमंत्री खुद आश्वासन दे रहे, सरकार खुद आश्वासन दे रही है? टिकैत साहब,
मुझे लगता है टिकैत साहब का कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगे, पर समाजवादी पार्टी से मैं सवाल लूं कि आज उनका स्टैंड जो है फार्मर कानूनों को लेकर, उससे पहले इनके साथी जिनके साथ इन्होंने 2004 से 14 तक सरकार चलाई और जिन्होंने इनको समर्थन दिया, इनके साथ चुनाव भी लड़ा यूपी में, उनके दांत, हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग किस तरीके से होते हैं। मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस की हिपोक्रेसी अपरंपार किस तरीके से है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। किस तरीके से कांग्रेस एक बात करती है सत्ता में और एक बात करती है कांग्रेस जब विपक्ष में आती है। सुनिए कपिल सिब्बल की बात। मैं उज्जवल आपको क्यों कर रहा हूं कि कपिल सिब्बल की 2012 की वो बात सुनाएंगे हम कि किस तरीके से किसानों का राग उनका बदल जाता है, सत्ता में एक बात और विपक्ष में एक बात। सुनिए कपिल सिब्बल 2012 में जो बात रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज की सरकार का कोई मंत्री बात रख रहा है। सुनिए कपिल सिब्बल का टेक। बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, मिशन खत्म हो जाएगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में, ये हमने तुमसे। विवेक सालियास जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट के लोग, तमाम लोग, विपक्ष के लोग आज उन्हीं बातों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन बातों पर कपिल सिब्बल उठकर बोला करते थे कि किसानों के साथ या बिचौलियों के साथ। तो इसलिए मैं कपिल सिब्बल का सवाल विवेक जी आपकी तरफ दाग रहा हूं। जब आपकी पार्टी आज विरोध कर रही उन चीजों का जिनका समर्थन आपने कांग्रेस की सरकार में किया, ये कांग्रेस का 2011 का मेरे पास प्लानिंग कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, ये कांग्रेस का मेरे पास 2019 का मैनिफेस्टो और उससे पहले का एपीएमसी एक्ट में सुधार ही नहीं, रिपील कर दीजिए, हटा दीजिए एपीएमसी एक्ट को। एसेंशियल कमोडिटी से फ्रूट और वेजिटेबल को हटाने का कार्य जब आप समर्थन दे रहे थे उनकी सरकार को, तो सर हाथी के दांत और समाजवादी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। देखिए कांग्रेस साथ जाना चाहे वो चुनाव रहा हो उत्तर प्रदेश का 2017 में जी शहजाद जी, मैं तो यही कहूंगा दैट वाज अ मिस्टेक। वो एक हमारी गलती थी, हम उसको स्वीकार करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल इसको क्लियर कर चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस तरह का कोई भी ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो। जी बिल्कुल सही दे रहा हूँ, एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट। कांग्रेस के साथ जाना 2017 में बहुत बड़ी गलती समाजवादी पार्टी की, ब्रेक कीजिए। लेकिन आज बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। गलती थी, बिल्कुल गलती थी, हम मान लेते हैं इस बात को। देखिए जस्ट गिव मी 90 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। क्या कांग्रेस किसान विरोधी है? किसान के इस काले कानून कांग्रेस किसान विरोधी है? इसका भी जवाब दीजिए। कांग्रेस किसान विरोधी है जी? क्या कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ये काम करने का उन्होंने काम किया इसका सवाल अब कांग्रेस का, अब इसका सवाल अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो वो बेहतर दे सकता था। आपका क्या टेक है? आपने बोला ना गलती थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकता था। फिलहाल क्या मैं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसान के खिलाफ जाती है या फिर इस तरह के कानूनों का समर्थन करती है तो वो गलत है। ठीक है, तो आपने सरकार उस समय सरकार को समर्थन क्यों दिया? उसके बाद आपने समर्थन लेकर आपने चुनाव क्यों लड़ा सर? इसका भी तो जवाब देंगे ना। आइए विजय सोनकर शास्त्री जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाना बड़ी गलती थी, पर जब कांग्रेस की सरकारों ने यही चीजें लागू की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, एपीएमसी एक्ट में, तब तो ये समर्थन देते रहे विजय सोनकर शास्त्री। तो आज प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद हुआ? उस समय सरकार से हाथ खींच लेते, उस समय सरकार को कहते, या उसके बाद 2017 में गठबंधन नहीं करते। आपने तो साइकिल पर राहुल गांधी को बैक सीट पर बैठाया हुआ था करियर बनाने के लिए। विजय सोनकर शास्त्री, आपने मुझे टाइम नहीं दिया बोलने को, आप रुक गए, तो मैंने सोचा कि आपके पास बोलने को कुछ बचा नहीं। देखिए शहजाद जी, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं
कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन मैंने पहले भी कहा कि उन बातों के लिए हो रहे हैं जिन बातों का इस विधेयक से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल पर्सनलाइज है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस लिए कर। अमरिंदर सिंह तो समझ में ही नहीं आता, केवल विरोध के लिए विरोध। अरे भाई, हम लोग भी किसान थे, हल चलाए थे, कौड़ा हाथ में छाले पड़ जाते थे, मां जब उस पर मरहम लगाती थी तो कहती थी कि बेटा पढ़ लिख लो, कलम चलाओ। ठीक है विजय जी, उनको जवाब देने दीजिए। वो हालत खराब थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी को जवाब देने दीजिए। चलिए, तो लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, उनको उनका ऐसी परेशानी। ठीक है सर, मैंने आपका पॉइंट नोट किया है। ऐसी विवेक जी, सवाल आज ये उठ रहा है, सुन लीजिए जवाब। ओके, नहीं विवेक जी, मैं आ रहा हूँ ना विजय जी, ऐसे नहीं, एक तरफ से बात नहीं होगी। नहीं, सबको बोलना है। नहीं पता कि कांग्रेस। ठीक है, मैं आपका टेक ले रहा हूँ। विजय जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, इस तरीके से नहीं। विवेक जी, क्या जब प्रधानमंत्री किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं झूठ बोलकर? बोलिए। देखिए शहजाद जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि विपक्ष जो है वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा और किसानों को भड़का रहा है। तो आप मुझे बता दीजिए, शिरोमणि अकाली दल जो इनकी घटक दल थी, उसने क्यों विरोध किया? हरसिमरत जी को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई? आप अगर राज्यसभा में देखें तो बीजू जनता दल इनका घटक दल है, उसने राज्यसभा में इनका समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात तो ये है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज 84%, 84% जो किसान है उनकी जो जमीन है वो 3 एकड़ से कम है। 80% किसान है जिनका जो जमीन है वो 2 एकड़ से कम है। आज आप देख लीजिए, एमएसपी की आप बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 3 एकड़ जमीन है और मैं 30 क्विंटल उस पर गेहूं उगाता हूं, और अगर भोपाल में मुझे अच्छा रेट मिल रहा है तो पहले मैं उस गेहूं को काटूंगा, अपने ट्रैक्टर पे ला दूंगा। ठीक है विवेक जी, आप जो बातें रख रहे हैं लेके जाएगा किसान, उसका जवाब मुझे लगता है कृष्णबीर चौधरी से लेना चाहिए। कृष्णबीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय कृषक समाज के नेता है। कृष्णबीर चौधरी जी, आप जो सुन रहे बातों को विवेक सैलियस जी जो उठा रहे समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या आपको लगता है ये किसान विरोधी कानून है, या ये किसानों का भला करेगा? ये कॉर्पोरेट के भले के लिए है या किसानों के भले के लिए? कृष्णबीर चौधरी। पहली बात तो ये है कि जो अब तक का सिस्टम रहा है उसका परिणाम क्या रहा है। हम तो कल तक विरोध कर रहे थे इन मंडियों के आड़तियों का, इसलिए कि किसानों का शोषण करते हैं, किसानों को लूटते हैं ये लोग, इनका रैकेट है पूरा मंडियों के अंदर। हम मांग कर रहे थे खुला होना चाहिए बाजार जो है, और आज जब बाजार खुलने की नौबत आई तो सारा जो है नेतागिरी शुरू हो गई है हर आदमी की। हर पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस किस मुंह से विरोध कर रही है? 2013 में क्या बयान दे रहे थे? 2019 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या लिख रही थी कांग्रेस पार्टी अपनी? ये अजीब स्थिति है इस देश के अंदर। ये तो वही स्थिति हो गई जैसे सीएए पे कहा नागरिकता छीनने कानून है, ऐसे अब कह रहे हैं कि ये एमएसपी खत्म हो गई। भैया एमएसपी खत्म नहीं हुई। एमएसपी एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से मिलती है और प्रशासनिक आदेश सरकार करती है। तो कैसे करेंगे हम दलालों की वकालत करना चाहते हैं सड़कों पर उतर के, या देश के किसानों को बाजार में जो भागीदारी मिली है उसको सारा दुश्मन कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्यों बन रहे हैं। राजनीति का मोहरा बना दिया गया है पूरी तरह देश के किसानों को। दलाल और बिचौलियों के लिए जो है राजनीतिक दलाल सड़कों पर उतर गए हैं। शर्म आती मुझे कहते हुए इनको। विवेक जी, किसान की आवाज है, कुछ और इनका रवैया होता है, करते नहीं है, और आज हो रहा है तो आज विरोध कर रहे हैं। विरोध करने कोई वजह तो बताइए ना। बाजार खुलना गलत है क्या? जंगवीर जी, आड़तियों के द्वारा अगर एमएसपी 1850 रुपए था मक्का का तो 1100-1200 में बिक रही थी अभी। मैं आ रहा हूँ, लौट कर आ रहा हूँ। विवेक जी माफी से मैं चाह रहा हूँ कि 30 सेकंड में हेडलाइन दिखाकर लौट कर आऊं। मैं तमाम मेहमानों से कह रहा हूं मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि 30 सेकंड के बाद जब लौटेंगे तो फार्मर पर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, मतलब किसानों के नाम पर राजनीतिक बाजार काम पर, इस सवाल पर चौपाल इंडिया न्यूज पर बैठी है। हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि किसानों के मुद्दे अहम नहीं है, वो कुछ टीआरपी बटोरने का काम करना चाहते हैं तो करते रहें। हम किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। इस चर्चा को 30 सेकंड बाद, मतलब हेडलाइंस के बाद जारी रखेंगे। किसानों की बात इंडिया न्यूज पर उठ रही है। मेरे देश की धरती सोना उगले। अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसान का भी लूट हो रहा और छोटी दुकानदार का भी, उसका भी लूट हो रहा। असि सभी मिलके ये सभी धरना
उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाता। मेरे देश की धरती सोना उगले। जो किसान अपना पैसा चाहते थे उनको उतना पैसा मिलेगा और खुशहाली आएगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा। देश के कानून बनते हैं देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अगर ये किसान की भलाई का बिल है तो किसान को खुश होना चाहिए, पर ये किसान खुश नहीं है। मेरे देश की धरती सोना उगले। अब बिचौलिया खत्म, दलाली खत्म, पूरा पैसा हमारे अनाज के मिली। मोदी सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद बा, बिल का समर्थन बा। तो हमारा हैशटैग है फार्मर पर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स और सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा हूं, तो विपक्ष क्या भ्रमित करके किसानों को भड़का रहा है क्या? देखिए प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर यह सीधा सीधा हमला। उसके बाद बड़ी चौपाल में पूछेंगे किसानों के सवाल। में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो आपने सुना क्या प्रधानमंत्री मोदी का कहना था, और आपने डिबेट में यह भी सुना कि अभी अभी भारतीय कृषि समाज के जो हमारे चौधरी जी हैं उन्होंने क्या बयान रखा। तो मैं उसका काउंटर लेना चाहता हूं किसी किसान से ही जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज लगातार मेरे साथ कई सारे किसान, राकेश टिकैत जी भी जुड़ चुके हैं। आपने अभी अभी बात सुनी होगी किशनबीर चौधरी जी की। राकेश टिकैत जी, अगर मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है, मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं आप बताइए, क्योंकि चौधरी पुष्पेंद्र जी का भी कहना है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दिक्कत है, ना एपीएमसी एक्ट में बदलाव से दिक्कत है, एमएसपी को लेकर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए उन्हें। आपकी तरफ से क्या बात रखी गई है किसानों की ओर से? क्यों किसानों का खून उबल रहा है जब प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया है? मुझे लगता है राकेश जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी दिक्कतों के कारण। मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपने सुना जो अभी अभी किशनबीर जी ने कहा। आपको अब लगता है कि इन बयानों के बाद, इन आश्वासनों के बाद क्या कोई शंका शुबा की जगह बचती है, और क्या राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों का उन लोगों के द्वारा जिन्होंने खुद इन बातों को लागू करने की एक समय पर चेष्टा की थी? देखिए, मैं इसको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ जी। एक कमरा आपके मकान में था, उसके अलावा आपने एक दूसरा कमरा बनाया है। पहले कमरे में एमएसपी की व्यवस्था चालू थी, दूसरे कमरे को बनाने का हमने स्वागत किया है कि भाई बाहर भी बेच खरीद हो सके। केवल हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था दूसरे कमरे में भी बाध्यकारी बना दीजिए, कोई भी खरीदे तो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। और हमारे जो आदरणीय बड़े भाई कृष्णबीर चौधरी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सारी बातें उनकी ठीक है, लेकिन रिजर्व प्राइस का, मिनिमम प्राइस का एडवोकेसी जितनी उन्होंने की होगी वो हमसे ज्यादा की है। पर भाई रिजर्व प्राइस, मिनिमम प्राइस, पुष्पेंद्र जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनिमम बार बना दीजिए, ये वो कहते रहे और यही बात हम कह रहे हैं। चौधरी जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या जब आज अकाली दल या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट की हिपोक्रेसी का अंदाजा आपको देखना चाहिए किस तरीके से? केरला में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है, वहां पे तो मंडियों में नहीं हो रहा है, तो वो सड़कों पे उतरे हैं एपीएमसी एक्ट में सुधार ना हो उसके लिए। तो क्या जब अकाली दल और समाजवादी पार्टी के नेता आपके मुद्दे को आगे करते हैं तो आपको लगता है कि ये जेन्युइन किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं या ये राजनीति कर रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए। समाजवादी के भी नेता है, अकाली के भी नेता है, आप जवाब दीजिए उनको। देखिए, राजनीति की जहां तक बात है, जो राजनीति में है वो राजनीति करने के लिए ही है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। कांग्रेस ने भी कहा था कि ये मंडी में सुधार होनी चाहिए, पहले लिखित में था, और जो आप बता रहे हैं उस तरीके से बातें भी हैं, केरला में नहीं है या मंडी एक्ट वहां नहीं है बिहार में। हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, सारा काम उन्होंने ठीक किया है। केवल एक काम और ये कर दें कि एमएसपी की व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दें, और हमारा इस सारी चीज से स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा इस मांग में जो साथ देगा, हम उसको ये तो नहीं कह सकते भाई आप इसमें साथ ना दो, राजनीति से करें चाहे वैसे करें। जी जंगवीर सिंह जी, आप लोगों को आज दिक्कत हो रही है इन कानूनों से, आपने
सरकार छोड़ दी, पर आपकी अगर किसानों की मांग तो आपने सुन ली चौधरी जी से, तो आपने इस मांग को कब उठाया, कहां उठाया, डॉक्यूमेंट किया इस मांग को उठाते हुए? मुझे एक बार आप दिखा दीजिए कि एसएडी की लीडरशिप ने विजय सोनकर शास्त्री जी की पार्टी को ये लिखित में कहा हो कि एमएसपी को जिस तरीके से चौधरी पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उस तरीके से लागू किया जाए ताकि इस कानून को मजबूत किया जा सके। आपने कभी ऐसी बात उठाई है ऑन रिकॉर्ड? भाई साहब, आपको ना पता होगा कि जो परिस्थिति है वो पंजाब में और दूसरे स्टेट्स में अलग अलग है। जैसे आप अभी केरल की बात करी आपने कि वहां एमएसपी पर कोई प्रोक्योरमेंट होती नहीं। पंजाब में आपको पता होगा कि 100% प्रोक्योरमेंट होती है एमएसपी पर। तो आपको तो ये मांग 100% प्रोक्योरमेंट होती है। और बात सुनिए जी, 100% प्रोक्योरमेंट होती है एमएसपी पर। और हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है कि जो प्राइवेट लोग आ जाएंगे, जो प्राइवेट मार्केट्स खुल जाएंगी। ये जो प्राइवेट मार्केट्स हैं, ये हमारा जो इस्टेब्लिश करा हुआ है, हमारा एक मंडीकरण सिस्टम है जो इस्टेब्लिश करा हुआ है, 50-60 साल लग गए जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये किसान के हित में है क्योंकि किसान को बड़ी आसानी से वो मंडी में पहुंच जाता है। लिंक रोड्स बनाई हैं, हर गांव के पास हैं, तो वो जो आराम से पहुंच जाता है। और अपनी मंडीकरण सिस्टम के व्यवस्था नहीं खत्म हो रही। जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो जो सिस्टम है उसको वीकन करेंगे, चाहे वो शुरू में ज्यादा पैसे भी दे दें। किशनबीर चौधरी जी, जो बात का जिक्र कर रहे हैं जंगवीर जी, क्या वो व्यवस्था पर चोट पड़ेगी इन बिल से, इन कानूनों से? जिस व्यवस्था का अभी जिक्र किया जंगवीर जी ने, उनको आप बता दीजिए, आप किसान हैं। किसानों को लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। वो कम दाम पर क्यों बेचेगा? इतने पे रोक है क्या उन आड़तियों के द्वारा? अगर वो इतने ईमानदार होते तो एक किसान की दुर्गति क्यों हुई आज तक? अकेले पंजाब से पूरा देश नहीं चल सकता कानून से। प्रदेश सरकारें अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, करती रहें, लेकिन पूरे देश में किसानों के साथ जो मंडी में लूट होती है, किसको नहीं पता कि मंडी में लूट होती है? क्या मिलता है? बताए ना क्या होता है मंडी के अंदर। बोलिए सर। मैं बताऊं, मेरे से सुनना चाहते हो क्या? हमने तो अपने किसानों की बात करनी है जी। हमने अपने किसानों की बात करनी है। हमारा किसान कहता है कि मुझे 100% पर बात करते हैं सर। पंजाब के बाहर के किसान भी हमारे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की नहीं, तो पंजाब के बाहर के किसान भी जिम्मेवारी हमारी अपने किसान की है, तमिलनाडु के हमारे। ये क्या किसानों को भी अब राज्यों के मुद्दे पर बांट दिया? आइए सर, आइए। सारे किसान हमारे, उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हम अपने समाजवादी किसान की पार्टी बात आपके पहले लिए धरना करें कर रही है। कि आप उसकी उनको कह रहे हैं मुश्किल की बात करें, विजय जी, तो रीजनल इसमें कार्ड कोई हानि किसानों नहीं पर भी है। खेला जाएगा। मुझे तो लगा अन्नदाता है, हम सबके अन्नदाता है, पंजाब के और तमिलनाडु के। आइए विजय जी, आइए। नहीं, आश्चर्य है। देखिए, आश्चर्य है शहजाद की किसानों को कितना मूर्ख समझा जा रहा है या उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि कोई किसान अपना एमएसपी से कम मूल्य पर क्यों बाहर में बेचेगा, वो जाकर के मंडी नहीं बेचेगा। देखिए, ये सब बातें गलत है। और जहां तक हम पूरे देश के किसानों की बात कर रहे हैं, भाई हम लोग भी किसान रहे हैं, देखें, जानते हैं किस तरह से दुर्दशा होती है मंडियों में, बेइज्जती होती है। आपका सामान आप किनारे खड़े हैं और बिचौलिए उसका दाम लगा रहे हैं। विवेक जी, बिचौलियों के साथ या हालात उस समय एक केयर टेकर की भी नहीं रह जाती है। विवेक जी, आज बताइए, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ, विपक्ष किसानों के साथ या बिचौलियों के साथ? बता दीजिए सर। विवेक जी, विजय सोनकर शास्त्री पूछ रहे हैं आपसे, आप किसके साथ, कमीशन एजेंट के साथ जी या किसानों के साथ? जी देखिए, शास्त्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। बुंदेलखंड में जब अकाल पड़ा था और आपने वहां से ट्रेन टैंकर का पानी भेजा था केंद्र सरकार ने, वो ट्रेन टैंकर के जो टैंकर थे ना शास्त्री जी, वो खाली निकले थे। तो आप कितने संवेदनशील हैं किसानों के लिए, पहले तो ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के कहते हैं, देखिए, आप लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, ये आरोप लगाते, कोई खाली ट्रेन नहीं भेजा होगा। अरे ये अलग की बात है कि रास्ते में आप लोग पी गए होंगे। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। बिचौलिया पी गए होंगे पानी। मेरी बात ध्यान, बिचौलियों की बात कर रहा हूँ।
शहजाद जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आप लोग किस तरह से देश के किसानों को मंद बुद्धि समझ रहे हैं, ये आप लोगों का प्रयास। अच्छा चलिए देश के किसान समझ चुके, पूरा देश किसानों की इस चौपाल विधेयक का है, स्वागत कर किसानों रहा की है। चौपाल है। विजय जी छोटे से 30 छोटे सेकंड दे किसान दो, भी फिर उसके बाद भूल मैं आपके करके पास सामने आ रहे हैं। ठीक है विजय जी, मैं 30 सेकंड के बाद आपके पास आऊंगा, पहले इनको बोलने दीजिए, सबको मौका मिले। चौपाल है, सवाल पूछने का हक। जी बोलिए सर, बोलिए। 10 सेकंड देखिए 2017 में शहजाद जी 2017 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हम किसान विकास फंड बनाएंगे, किसानों को चिन्हित करेंगे, उसमें 20,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड रहेगा। जरा शास्त्री जी बता दें कि आज तक वो बना क्या किसान विकास फंड? चुनाव जीतते भूल गए आप लोग किसान के हिमायती नहीं। क्या बात करते हैं? और कॉर्पोरेट हाउस 12,000 करोड़ का फंड हुआ करता था, आज 1,34,000 करोड़ का बजट है। आप पूछ रहे हैं ये सारे बजट 14,000 की बात कर रहे हैं। 5,34,000 करोड़ हो, जब किसान को फायदा नहीं तो फायदा क्या है? केवल 5,34,000 करोड़ फंड होता था। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान 34 लाख परेशान है। क्यों है? किसान सड़कों पे क्यों है? इसका जवाब किसान आत्महत्या तो आप लोगों ने जो कांग्रेसियों ने प्लानिंग किया था उसके वजह से हो रहा है। आज वही सारी प्लानिंग बदली जा रही है। वही तो सारे प्रयास हो रहे हैं कि किसानों को सुरक्षित रखा जाए। बजट बढ़ाने में कुछ नहीं होता है। क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? बताइए, छोटे छोटे किसान जो उधार लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको बचाने के लिए तो है वो दुगनी कर पाया। डीजल आपने बढ़ा दिया, बड़े बड़े किसान में ब्लैक मार्केटिंग बड़ी बड़ी दुनिया में रहते खाद हैं, आपने बढ़ा दी, गाड़ियों में बिजली की दर आपने बढ़ा दी, किसानों का किसानों पता ही क्या है? किसानों की कमर आपने तोड़ दी। किसानों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके समझ में आएगा। आप लोग कॉर्पोरेट हाउसेस अंबानी और अडानी जैसे उसका दर्द समझिए, दलाल है आप में जो छाले पड़ जाते हैं दलाल उसका दर्द समझिए। बिचौलियों के साथ आप लोग हैं, बिचौलियों के किसान को मारने वाले को आप लोग आप नहीं समझोगे, आप लोग समझने वाले दोनों को नहीं मैं कह रहा हूँ कि है। 1 मिनट में किसानों पर फिर से आना चाहता हूँ। मेरी डिबेट का भी समय अब खत्म होता जा रहा है, पर मुझे किसानों पर आना है। दोनों किसान भाइयों से अब सवाल जवाब करेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी जी, एक सेकेंड। बड़े भगवान है, ठीक पता है। है कितना दुगना कर दिया किसानों। ठीक है सर। इनकम कितनी दुगनी उनकी। सर एक बात बोलूं मैं आपको, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जितना किया है आज एक सेकंड सर, लोकतांत्रिक इतिहास में उतना नहीं किसी ने किया है। शास्त्री जी क्या हुआ बता दीजिए। दोनों राजनीतिक मेहमानों को 1 मिनट के लिए ब्रेक दे रहा हूं। दोनों राजनीतिक मेहमानों को मैं अपने किसान नेताओं की ओर चल रहा हूं और आपको तस्वीरें भी दिखाते चल रहा हूं। देखिए तस्वीरें आपको दिख रही है। एक सेकंड, सबकी आवाज डाउन कीजिए, तस्वीरों का वर्णन करने दीजिए। मैं तस्वीरों का वर्णन करने के बाद किसान नेताओं के पास फिर से चलूंगा। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां करती है कि क्यों अगर सारे मुद्दे सही है, तो अगर सारे मुद्दों को एड्रेस किया गया है सरकार की तरफ से, तो नेताओं को, चाहे विपक्ष के नेता ही हो, आपको दिख रहे विपक्ष के नेता है, क्या राजनीति करने पर इतने किसान सड़कों पर उतर जाएंगे? क्या किसानों की कोई जेन्युइन बातें हैं? उनको डर लग रहा है कि कॉर्पोरेट इसका फायदा ना उठा ले? अगर किसानों की एकमात्र ये मांग है कि एमएसपी को लिखित में कर दिया जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं? तो ये सवाल का जवाब भी तो कृष्णवीर चौधरी जी, आपकी आवाज लगातार आ रही है। कृष्णवीर चौधरी जी, आप और चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, फिर राजनीतिक मेहमानों के पास फिर से रुक करूंगा। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ जो मुद्दे हैं किसानों के, वो सरकार एड्रेस करने में उनकी नाकामी रही, या कम से कम कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में कमी रही? इतना तो मानेंगे ना आप? जरूरी था और संवाद से ही सारी जानकारी जो है तमाम किसान संगठन, दूसरे लोग, तीसरे लोग, सबको बुला के करना चाहिए था। और एक बात किसानों के मन में है कि उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभी तक व्यवस्थाएं हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उसी तरीके से रखा जाए कि उससे एक रिजर्व प्राइस कर दिया जाए और उससे कम पर जो है कोई नीलामी जो है देश में ना हो। ये तमाम किसानों के मन में शंका है और मैं ये मानता हूं, मैं तो बहुत लंबे समय से बराबर सरकारों से निवेदन करता रहा हूं कि बाजार खोलते समय कंपलसरी रिजर्व प्राइस की व्यवस्था, मैं इसका जवाब सोनकर शास्त्री जी से लूंगा, की जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अहम बात कर रहे हैं आप, और आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राजनीति कर रहे हैं, एक सही मांग रख रहे हैं। सोनकर शास्त्री जी, कृष्णवीर चौधरी जी का सीधा सटीक सवाल है, जवाब दीजिए।
देखिए, बिल्कुल स्पष्ट मेरा भी कहना है, एमएसपी खत्म नहीं हुआ है, ना होगा, नहीं वो कुछ और ना ही किसानों के अहित होगा। और जहां तक किसानों को बेवकूफ न समझा जाए, अगर उनको बाहर में सही रेट नहीं मिलता है तो मंडियों में जाएंगे, और बावजूद इसके भी अगर इसकी कोई संभावना है तो उसको भी तलाश किया जाएगा। चलिए, तलाश किया जाएगा। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पर मांग जो है किसानों की, और खासकर चौधरी पुष्पेंद्र जी, मेरे पास आज समय इतना ही था, माफी से मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने समय निकाला इस खास चौपाल के लिए। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि फार्मर पर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की जा रही है, क्या राजनीतिक बाजार को सजाया जा रहा है किसानों के नाम पर, या किसानों की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आज सरकार को सुननी होगी ताकि किसानों की आय जो दुगनी करने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जा सके, और किसान जो है वो जिस तरीके से उसकी हालत हुई है पिछले 70 सालों में, आगे 70 सालों में किसानों के लिए एक नया उजाला